आ जाओ सर, आगे आ जाओ बहन जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं ज्यादा इधर बैठी इसलिए ज्यादा जोश इधर नजर आ रहा है। ये लोग इधर पुरुष वर्ग ज्यादा है ना, तो थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं आज, तो जय आरसीएम कम आ रहा है। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई टीम जीतती है, अचीवमेंट आती है नई, वो टीम वर्क का ही परिणाम रहता है। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और आज की अचीवमेंट न केवल मात्र उत्तराखंड अपितु पूरे हिंदुस्तान के लिए एक संदेश है कि अगर सभी लोग मिलजुल के अपने ग्रुप से ऊपर उठ के काम करेंगे, माहौल बनाएंगे, तो अचीवर्स की लाइन लग सकती है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जो पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आए हैं, फर्स्ट टाइम। एक बार हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। अपनी जगह से आप एक बार खड़े हो जाइए, वहीं पे जहां बैठे वहीं पे खड़े हो जाइए, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हम आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। और धन्यवाद बहुत बहुत। आप इतनी देर तक यहां पे बैठ गए हैं, तो आप अगले 40-45 मिनट और बैठे रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 45 मिनट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। पहली बार जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कार्यक्रम में आता है, वो आता नहीं है, उसे लाया जाता है। और मेरा अनुभव ये कहता है, जो लाए जाते हैं, पधरवाए जाते हैं, वो आरसीएम में जल्दी डायमंड बनते हैं। क्योंकि आज से 23 साल पहले मुझे भी आप लोगों की तरह पधरवाया गया था जबरदस्ती। लेकिन आप आने के बाद कैसे चीजों को ग्रहण करते हैं, किस नजरिए से आप चीजों को लेते हैं, वो आपकी सफलता तय करता है और जिंदगी में आपकी कामयाबी तय करता है। आदरणीय सतीश पंडित जब पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैंने उनको आमंत्रित किया। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तब तक, और वो मीटिंग हरियाणा में एक धर्मशाला में बेसमेंट में हो रही थी। हेलो, जहां कोई वेंटिलेशन नहीं था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, पसीने से लोग तर थे, और सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मीटिंग चली थी। हेलो, जो लोग वहां पे आए थे, उनका स्टैंडर्ड कुछ इस प्रकार का था कि वो कुर्सी पे दोनों पैर ऊपर करके बैठे हुए थे, और उनमें से कुछ लोग पीछे बैठ के बीड़ी पी रहे थे। ऐसे माहौल में बैठ के सतीश पंडित ने डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं आरसीएम बिजनेस करने वाला हूं, और उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप चीजों को कैसे देखते हैं, आपको क्या नजर आता है, वो नजरिया ही आपका जीवन तय करता है। मुझे नहीं मालूम अब तक आपने क्या देखा। अगर आप मेरे नजरिए से देखना चाहें
तो आप देख सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसको आज नई पहचान मिली है। एक महिला जिसको शायद उसके घर वालों ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने और समाज वालों ने ये माना था कि ये कमजोर है, इसकी पहचान सिर्फ हमारी वजह से है। आज उस महिला ने अपनी वजह से अपने घर वालों को और अपने परिवार वालों को एक नई पहचान दी है। आप मेरे नजरिए से देखें तो ये देख सकते हैं कि जब ये लोग यहां इस मंच पे आ सकते हैं तो मैं भी आऊंगा, और अगली बार जब भी इस प्रकार का सेलिब्रेशन होगा, उस सेलिब्रेशन में मेरा स्थान वहां नहीं होगा, मेरा स्थान यहां मंच पे होगा और ये मालाएं मेरे गले का हार बनेंगी। क्या आप ऐसा संदेश ले सकते हैं? कितने लोग ले सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए, आपके बगल में जो आपका पड़ोसी बैठा है उससे हाथ मिलाइए एक बार गरम जोशी के साथ में, और उसको बोलिए कि अगला नंबर मेरा है। जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए उसको, और जोर से बोलिए, और अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। अभी आप क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से दोबारा हाथ मिलाएंगे और हाथ मिला के, सुनिए ध्यान से, पहले हाथ मिला के और उनको ये बताएंगे कि आप नेक्स्ट लेवल कब लेने वाले हैं। चलिए हाथ मिलाइए। नहीं, बताना है, बताना अपना लेवल कि कब लेने वाला हूं मैं। हाँ जी बताइए, सभी ने बताना है। बता दिया? और अब एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। राइट, तैयार हैं आप? तो एक बार सभी साथी शांति के साथ बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। ये सभी से अनुरोध है, एक बार बैठ जाएंगे। और देखिए लाइट भी आ गई है आपको सहयोग करने के लिए। आंखें बंद करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पे होना चाहिए। माइक से जो आवाज आ रही है बस उसी को सुनिए। आंखें बंद। आंखें अगर खोल के रखेंगे तो आपके लिए टाइम वेस्ट है। आंखें बंद रखेंगे, आप इस समय का आउटपुट ले पाएंगे। जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है वो अपना चश्मा उतार सकते हैं, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद वैसे भी चश्मा काम नहीं करता है। आपका ध्यान आपकी श्वासों पे होना चाहिए। फोकस ऑन योर ब्रीथ। जब आप श्वास ले रहे हैं, आपके शरीर में क्या हलचल हो रही है उसको महसूस कीजिए। जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं, आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस कीजिए।
ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए, याद कीजिए अपने गुरु को, अपने ईश्वर को। आप उसे जिस रूप में देखते हैं उस रूप में अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्हें आपको मानव जन्म दिया है, जो बहुत सारे जन्मों के बाद मिलता है। और धन्यवाद दीजिए कि आपको एक स्वस्थ जीवन दिया है, जो सभी लोगों को नसीब नहीं होता। उन्हें धन्यवाद दीजिए कि परमात्मा ने आपको आरसीएम के रूप में एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे आप अपनी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। और इसी धन्यवाद के भाव के साथ परमात्मा से शक्ति मांगिए। परमात्मा मुझे इतनी ऊर्जा देना, इतनी एनर्जी देना कि मैं आरसीएम के अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कर सकूं। बहुत सारे लोगों को शुद्ध उत्पादों की आवश्यकता है। मैं माध्यम बनूं लाखों लोगों को ये उत्पाद देने का, ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। परमात्मा ने जो ऊर्जा आपको अभी दी है, उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। और इसी ऊर्जा के साथ आप यहां से विदा होंगे। अब पहले से ज़्यादा जोश आपके अंदर है। पहले से बड़ा विजन आपके पास में है। अब आप काम करते हुए थकेंगे नहीं। और यहां से जाने के बाद आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। एक दिन में 10-10 लोगों से मिल रहे हैं। खूब सारी होम मीटिंगें हो रही हैं। हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने लग गई हैं। बहुत सारे लोगों को आरसीएम के उत्पादों से लाभ मिलने लग गया है, उसके परिणाम दिखाई देने लग गए हैं। और ये सब देख के आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास और बढ़ रहा है। आप और तेजी के साथ आरसीएम अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने इतनी मेहनत की कि जो कमिटमेंट आपने 13 अक्टूबर 2024 को देहरादून में किया था, वो कमिटमेंट पूरा हो गया है। वो लेवल आपको प्राप्त हो गया है। आपका सेलिब्रेशन हो रहा है। बंद आंखों से अपने सेलिब्रेशन को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपने किस कलर का पेंट कोट या साड़ी या सूट पहना हुआ है, आपका फेवरेट कलर। महसूस कीजिए कि आपने
आपकी पूरी टीम उस कार्यक्रम में उपस्थित है। आप जिसे चाहते थे कि वो व्यक्ति मुझे बुलाए, वही व्यक्ति आपको मंच पे बुला रहा है। और आप जिसे चाहते थे कि वो व्यक्ति आपको फूल मालाएं दें, ट्रॉफी दे, वही व्यक्ति जो आपने सोचा था वो आपको ट्रॉफी दे रहा है। तालियों की आवाज को अपनी बंद आंखों से महसूस कीजिए और अपने कानों से सुनिए। आज आप बहुत खुश हैं क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 को जो आपने सोचा था, माता के मंदिर में सोचा था, ऐसी पवित्र जगह पे सोचा था, वो आपने पूरा कर लिया है। आप परमात्मा के प्रति धन्यवाद महसूस कर रहे हैं, सारे अपलाइनों के प्रति आप धन्यवाद महसूस कर रहे हैं। क्रॉस लाइनों के प्रति आपके अंदर में आभार प्रकट हो रहा है कि उन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया। और आज आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। इस खुशी के माहौल में कुछ समय बिताइए, महसूस कीजिए और इसी खुशी के माहौल में धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पे वापस लेके आए। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और धीरे धीरे जब आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं। और अगर अब आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को आपस में रब कर सकते हैं। गर्मी पैदा कीजिए, ऊष्मा पैदा कीजिए दोनों हाथों के बीच में, और दोनों हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को लेकर आइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अब एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए, पूरी एनर्जी वाली तालियां। ऊर्जा क्रिएट कीजिए, क्रिएट द एनर्जी जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है भविष्य में जब वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी उसको आज महसूस करना। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे ये विजुअलाइजेशन था। जो लेवल, जो पेन, जो रिकॉग्निशन हमारा हुआ नहीं है अभी, हेलो, हमने उसको विजुअलाइज किया अपनी बंद आंखों से। तो अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, उसमें स्पष्टता है, वो तालियों की आवाज आपको सुनाई दी अपने कानों में, वो नजारा आपने महसूस किया बंद आंखों में, तो विज्ञान ये कहता है आप उसे हकीकत में पूरा करने वाले हैं।